CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। चलिए मार्केट पर नजर डालते हैं। गिरावट यहां पर आपको नजर आएगी, चाहे आप निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप, अक्रॉस इंडिसेस गिरावट है। हालांकि एक खास बात है कि बड़े लंबे समय से एक सीमित दायरे में निफ्टी में कारोबार आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी सेटअप कमजोर है और गिरावट आपको नजर आएगी। तकरीबन 220 अंकों का कट यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक पर नजर आ रहा है। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में पेन लगातार ज़्यादा ही बना हुआ है। आज के सत्र में भी देखें तो मिड कैप में तकरीबन ऑलमोस्ट 600 अंक, 1% का कट यहाँ पर आपको नजर आएगा। और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी 150 अंकों की गिरावट, यानी राउंड फिगर 1% की गिरावट यहाँ पर भी नजर आ रही है। लेकिन समझते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। एक बार के लिए एडवांस और डिक्लाइन भी देख लेते हैं, इससे मार्केट की ब्रेथ का हमें अच्छा अंदाजा लगता है। तो स्टैट्स आप देखिए, केवल 796 स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है, बाकी 2043 शेयर ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ आपको कामकाज नजर आएगा। आप चार्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कैसे जो गिरने वाले शेयर हैं इनकी संख्या वाइड होती जा रही है। लगातार गिरावट का आंकड़ा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप लगातार अंडर परफॉर्म करते जा रहे हैं। लेकिन समझते हैं पहले कि डेटा कैसा बिल्टअप हो रहा है और ऑप्शंस के ट्रेडर क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ऑप्शन चेन लेकर आते हैं निफ्टी की सबसे पहले आपकी स्क्रीन के सामने। और स्वाभाविक है क्योंकि कल यहाँ पर वीकली एक्सपायरी हो गई, तो इसके हिसाब से देखें तो 26,000 एक बड़ा हर्डल यहाँ पर फिलहाल के लिए बना हुआ है। कॉल राइटिंग बड़ी अग्रेसिव तौर पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर आप पुट राइटिंग की, जो कि सपोर्ट के रूप में माना जाएगा, तो यहाँ पर 25,900 यानी छोटी सी रेंज है। यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है। वहीं बात करते हैं बैंक निफ्टी के डेटा की, तो बैंक निफ्टी का डेटा जो आपको बताएगा ये ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड है। एक बार स्क्रीन पर बैंक निफ्टी की भी जो ऑप्शन चेन है ये लेकर आते हैं। अब आप देखिए 59,000 पर 7.36 लाख है, 59,200 पर जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है 1.55 लाख है, और ज़्यादा आपको नजर आएगा 59,500 पर, जो कि अग्रेसिवली कॉल राइटिंग, जहां पर ओपन इंटरेस्ट भी 4.5 लाख का बदलाव यहां पर आपको नजर आएगा कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब सपोर्ट के लिहाज से पुट राइटिंग कहां पर देखने को मिल रही है, तो 58,500 वेल एक्सपेक्टेड 18.27 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 59,000 यहां पर भी देखें तो आपको पुट राइटिंग फिलहाल के लिए नजर आ रही है। तो डेटा बता रहा है कि अग्रेसिव है कॉल राइटर्स। लेकिन स्टॉक्स का क्या हालचाल है, एक बार ब्रेथ समझते हैं कि एफएनओ के जो बिल्टअप हो रहे हैं ओपन इंटरेस्ट और प्राइस एक्शन के लिहाज से ये आपको क्या कन्वे कर रहे हैं। तो ये भी डेटा लेकर आएंगे कि बेरिश जो ब्रेथ है ये तो स्वाभाविक है, होनी थी। अब लॉन्ग देखिए, जितने भी एफएनओ के शेयर हैं सिर्फ 25 ऐसे हैं जहां पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बन रही है। शॉर्ट कवरिंग हो रही है 7 शेयरों में, शॉर्ट नए बन रहे 144। कल भी हम बात कर रहे थे तो फ्रजाइल थी मार्केट की ब्रेथ, और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको 37 शेयरों में नजर आएगी। अब कहाँ कहाँ हो रहे हैं स्टॉक्स, इसकी भी विस्तार से चर्चा करते हैं। अब आप देखिए आईटी है और फार्मा है थोड़ा सा, यानी टीसीएस ऊपर है, बायोकॉन ऊपर है, हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि चांदी में हलचल हो रही है। इंडस्टार खबरों के बीच, टाटा एलेक्सा बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक में भी खरीदारी है। वहीं बात करते हैं शॉर्ट कवरिंग की, तो वोडाफोन आइडिया खबरों के बीच विप्रो में हो रही है, इन्फोसिस में है, केपीआईटी टेक, एम्फेसिस। मार्केट में आप देखिए सीधे तौर पर आईटी स्टॉक्स का सहारा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्टअप कहाँ हो रहे हैं, एक तो एंजल वन, इसके आगे शो में चर्चा भी करेंगे। इंडियन बैंक लगातार दूसरा दिन एक गिरावट का, पीएनबी फिसल चुका है, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यानी पीएसयू बैंक्स बड़े फ्रजाइल, बड़े कमजोर। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग, पेटीएम बड़े अच्छे मूव में था, ऑलमोस्ट 2021 के आसपास के हाइस पे ट्रेड कर रहा था, वहां से फिसला है। बीडीएल नीचे, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीशन गिरावट, संवर्धन मदरसन गिरावट, एमएनएम ये भी नीचे फिलहाल के लिए कामकाज कर रहा है। तो ओवरऑल एफएनओ की ब्रेथ भी देखें तो नेगेटिव साइड पर है। मार्केट में फिलहाल के लिए जो सहारा दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आईटी स्पेस है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट पे थोड़ी सी रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर क्या कहता है, चार्ट पैटर्न्स क्या कहते हैं, और प्राइस एक्शन से आपको क्या समझना चाहिए, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। बड़े दिनों के बाद आपसे शो में मुलाकात हो रही है। निफ्टी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन दिक्कत की बात है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है, चाहे मिड कैप है या स्मॉल कैप है, यहाँ पर गिरावट का ट्रेंड थोड़ा सा ज्यादा है। इनफैक्ट जब निफ्टी चल भी रहा था तभी भी ये गिर रहे थे। आप कैसे रीड कर रहे हैं डेटा को? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो प्रॉफिट बुकिंग हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हायर साइड से आते हुए देखी है। निफ्टी ने जरूर एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन
जो कॉल राइटर्स थे वो कॉन्फिडेंट थे 26,100, 26,200, 300 की स्ट्राइक पे, और वही लेवल से वापस मार्केट एक करेक्शन में आते हुए दिख रहा है। आज के इस करेक्शन में निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया है, जो कि है करीब 25,920 के अराउंड। सो ये लेवल काफी काफी इंपॉर्टेंट है नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से। अगर हम इसके नीचे फिसलते हैं या इसके नीचे क्लोज होते हैं निफ्टी स्पॉट पे, तो फिर थोड़ा सा ये करेक्शन और बढ़ते हुए दिख सकता है। वहीं अगर हम देखें तो अगर हम बाकी सेक्टर्स देखें जो कि एक अच्छे अप ट्रेंड में थे, वहां पे अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। एज सच कोई बहुत बड़ा लिक्विडेशन के साइन अभी नहीं आए, लेकिन जरूर कुछ सेक्टर जहाँ पे एक बड़ी रैली बनी थी, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के चलते निफ्टी पे दबाव बना है, लेकिन आज के मूव में देखें तो वापस आईटी सेक्टर ने एक कमांडिंग पोजीशन ली है, तो वहां से वापस एक रिकवरी बनते हुए दिख रही, जो कि निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है एक रिकवरी में। तो हमें लगता है कि अब यहाँ से ट्रेडर्स के लिए 25,850 से 25,900 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक ये लेवल नहीं टूटते, एज सच हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट ही है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। जरूर न्यूज़ फ्लो सपोर्ट करेगा इसको यहाँ से, कि किस तरीके से न्यूज़ फ्लो बनते हैं ग्लोबली या लोकली, तो निफ्टी को यहाँ से सपोर्ट देने के लिए। तो स्टॉप लॉस अभी हम सजेस्ट करेंगे 25,850 का स्पॉट पे। अगर ये टूटता है तो ही एग्जिट करना चाहिए ट्रेडिंग पोजीशन से। अदरवाइज अभी भी हमें लगता है कि यहाँ से एक सपोर्ट बाइंग आते हुए दिख सकती है मार्केट में। और पुल बैक में 25,990 से 26,050 ये इमीडिएट ट्रेडिंग का लेवल हमें लगता है हायर साइड पे आते हुए दिखेगा। 26,050 अगर क्रॉस होता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग एक्शन बन सकती है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग ज्यादा देखने को मिला है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि ये इंडेक्स काफी तेजी से भी ऊपर आया था पिछले कुछ हफ्तों में। और यहाँ पे 60,000 के आसपास की स्ट्राइक पे मेजर कॉल राइटर्स अभी भी एक्टिव है। तो जब तक 60,000 की स्ट्राइक के कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं करेंगे, ये लेवल अभी भी बड़ा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। ऑन द डाउन साइड आप भी जैसा डेटा में बता रहे थे 58,500, 59,000 ये ही रेंज में एक पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं 58,700 एक सपोर्ट जैसा काम करेगा इस करेक्शन में, और अगर वो नहीं टूटता तो यहाँ पे भी पुल बैक बनेगा। बट थोड़ा वेट करेंगे। बैंक निफ्टी में हम 58,900, 58,800 की रेंज में आता है तो वहां बाय करें। 58,700 का स्टॉप लॉस होगा। और पुल बैक में हमें लगता है 59,300, 400 की रेंज में वापस प्रॉफिट बुक करें। तो थोड़ा डिप का वेट करें, अगर बैंक निफ्टी में मिलती है वापस तो वहां बाय करें। ऑल राइट, तो थोड़ी सी डिप का इंतजार यहाँ पर करना चाहिए। अहम सपोर्ट के आसपास चल रहा है, बाउंस आ सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर खरीदारी करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो डेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता दिए गए। सर, स्टॉक्स भी मैं देख रहा हूँ एक एक करके टूट रहे हैं। हम बैंकों की बात करें, आप देखिए इंडियन बैंक 6% नीचे चल रहा है, पीएनबी 4% है, बैंक ऑफ इंडिया 3-3.5% की गिरावट है। और यही अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स ने निफ्टी बैंक की रैली को फ्यूल किया था। स्टॉक्स के लिहाज से क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ है? तो देखिए आशीष, जैसा कि हमने बताया कि अभी भी हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके एक पुल बैक देगा। तो जो ट्रेडिंग आइडिया है वो बाय साइड के ही रखें, जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ लग रही है या जहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट बना है, या सेक्टर जहाँ पे एक स्ट्रेंथ ऑलरेडी कंटिन्यू है। तो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो एशियन पेंट का यहाँ पे पसंद आ रहा है। हालांकि अगर आज देखें तो थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर है, लेकिन अगर इसके वीकली मंथली चार्ट देखें तो एक अच्छे बड़े रेंज का ब्रेकआउट इसने लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद दिया है। और हमें लगता है एशियन पेंट में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए ये स्टॉक, जैसे ही मार्केट थोड़े रिकवरी के साइन देंगे तो एशियन पेंट एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनाते हुए दिख सकता है। हम यहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स में टारगेट 3,000 से लेके 3,020 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 29,15 के आसपास। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है अब, जो कि थीम आज प्ले आउट हो रही है, वो है आईटी स्टॉक्स की, और उसमें हमें लगता है विप्रो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है, जो कि अक्टूबर के स्विंग हाई थे उसको कंफर्टेबली क्रॉस किया है। और जिस तरीके से आज लॉन्ग बिल्टअप है डेटा में, हमें लगता है विप्रो में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो विप्रो के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे करीब 268, 274 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 252 रुपए के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से,
और उसमें हमें लगता है यहाँ पे बायोकॉन को फोकस रखना चाहिए। बायोकॉन में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक वापस एक अच्छा रिकवरी का ट्रेंड पिछले ट्रेडिंग सेशन से ही दिखा रहा है। हमें लगता है बायोकॉन में पोटेंशियल है वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करने का। 500 425 430 की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 400 के आसपास के स्टॉप लॉस रखने होंगे। परफेक्ट है, बढ़िया। एशियन पेंट्स इस स्टॉक को चुना है जिसका पोजिशनल सेटअप काफ़ी बढ़िया और इस स्टॉक में लगातार आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है। सही समय पर इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करके हमने भी बताया था। यहाँ पर देखिए जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं ये तकरीबन 3000 से लेके 3020 के हैं। 2915 रुपये का आपको लगाकर चलना है स्टॉप लॉस। और ख़ास बात है कि आज के दो बजिंग सेक्टर्स यानी आईटी और फार्मा, यहाँ पर भी सर का फोकस है। अब विप्रो को चुना है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए और आईटी स्पेस में एक्शन ज़बरदस्त है। दो टारगेट्स हैं 268 और 274, 252 रुपये का स्टॉप लॉस है आपके पास। और बायोकॉन इस स्टॉक में भी ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। 425 430 के टारगेट और राउंड फिगर याद रहेगा बड़ी आसानी से 400 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। एक खास बात यह भी है कि जिस प्रकार से फ्री फॉल आपको रुपए में देखने को मिल रहा है एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होता है। आईटी और फार्मा ये बड़े एक्सपोर्टर्स हैं और जब रुपए में वीकनेस आती है तो इनको सेंटिमेंटल गेन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते भी एक प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं कि चाहे फार्मा हो या आईटी दोनों में काफ़ी बढ़िया मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, अब बढ़ते हैं शो में आगे और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए सीएनबीसी आवाज़ एक बार फिर ला रहे हैं मार्केट गुरुकुल। 2 दिनों के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, आईपीओ मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर इसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाएं। कर लेते हैं कुछ बजिंग स्टॉक्स की और आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे है, वन ऑफ द एक्सीडेंट्स ऑफ द डे, एंजल वन। इस स्टॉक में सुबह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी देखें तो 4 से 4.5% का कट देखने को मिला है। आइए बताता हूं कि क्या कारण है जिसके चलते स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिली है। दरअसल अगर आप देखें तो इस कंपनी का नवंबर महीने का डेटा निकल कर आया है और ऑपरेशन अपडेट्स में कंपनी ने बताया है कि काफ़ी कमज़ोर ये महीना देखने को मिला। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो कुल ऑर्डर्स हैं इसमें 12% की गिरावट आपको पिछले महीने के मुकाबले देखने को मिली, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पर भी देखें तो स्टॉक ने थोड़ा सा कमज़ोर प्रदर्शन किया है। अब एवरेज डेली ऑर्डर्स यहाँ पर 8% की गिरावट है। 62 लाख का आंकड़ा देखने को मिला है मंथ ऑफ मंथ। और साथ में अगर आप देखें तो जो म्यूचुअल फंड एसआईपी रजिस्ट्रेशन है इसमें भी 9% की गिरावट आपको देखने को मिली है। एवरेज डेली टर्नओवर ओवरऑल आप देखें तो 10% की गिरावट है। एफएनओ में 10% है। कैश सेगमेंट में देखें तो 10% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, लेकिन मार्केट शेयर भी घटा है। अब एफएनओ का जो मार्केट शेयर है 24 बेसिस पॉइंट और कैश मार्केट शेयर 41 बेसिस पॉइंट। मंथ ऑन मंथ की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। यानी हर लिहाज से देखें तो नवंबर महीना काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। अब एसआईपी रजिस्ट्रेशन में देखें तो एक फैक्टर ये भी है कि मनी कंट्रोल की जो रिपोर्ट आई वो बता रही है कि ग्रो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब ग्रो का जो मार्केट शेयर है एसआईपी रजिस्ट्रेशन में ये 47% पर है और 2 मिलियन से ज़्यादा अक्टूबर महीने में इन्होंने एसआईपी रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस की है। तो वहीं जहाँ दूसरे ब्रोकरेजेस अपने मार्केट शेयर को लूज कर रहे हैं, ग्रो लगातार गेन करता जा रहा है और ये नंबर्स में साफ नजर आ रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज एंजल वन 4 से 4.5% की गिरावट इस स्टॉक में आपको फिलहाल नजर आ रही है। राजेश जी, स्टॉक तो ऑलरेडी नीचे है 4-4.5% नीचे और ये कैपिटल मार्केट्स के जितने भी स्टॉक्स हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े वॉलेटाइल होते हैं। कैसा लग रहा है चार्ट? तो देखिए आज नंबर्स का रिएक्शन तो स्टॉक में आते हुए दिखा और जिस तरीके से स्टॉक में आज डिप लिया है वो ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। लेकिन अगर इसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो अब नेक्स्ट सपोर्ट मेजर सपोर्ट है जो कि है करीब 2600 के आसपास, वो लेवल काफ़ी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर वो टूटता है तो ये गिरावट और बढ़ेगी, अदरवाइज हमें लगता है कहीं ना कहीं मार्केट लोअर साइड पे एक बाइंग इंटरेस्ट वापस अट्रैक्ट करते हुए दिखेगा। तो हम थोड़ा वेट करेंगे ये सप्लाई को सेटल डाउन होने का। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है कि अगर ये 2660 2650 के आसपास वापस आता है और 2600 के स्टॉप लॉस से वहाँ एक
पुल बैक के लिए बाय किया जा सकता है। अभी थोड़ा वेट करें, थोड़ा सप्लाई को सेटल होने दें, एंड देन 2600 इसके लिए की लेवल है डाउन साइड में। वो टूटेगा तो फिर शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज लोअर साइड पे बाय किया जा सकता है। लोअर साइड पे खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन की लेवल्स अगर टूटेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट करने की भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकल कर आएगी। एक क्योंकि सरकारी बैंकों पर फोकस है, मार्केट पर ये वीकनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, तो इंडियन बैंक पर राय लेना चाहूँगा। आज 6% नीचे, लेकिन सिर्फ आज गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, कल भी ये स्टॉक टूटा था। इनफैक्ट 2 दिनों में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट आ गई है और बड़ा मैसिव रन देखने को मिला स्टॉक में। तो सर क्या अप ट्रेंड खत्म हो गया, स्टॉक में और गिरावट आ सकती है? तो आशीष जी देखिए, अगर मैं इसके मंथली चार्ट देख रहा हूं तो यहाँ पे जिस तरीके के फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे बने हैं, पिछले मंथ में अगर हम देखें तो एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन था, और अब करंट मंथ की जो कैंडल बन रही वो उस कैंडल के लो को ऑलरेडी तोड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े तेजी के बाद स्टॉक में एक कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट पे। तो हमें लगता है कि अब जब तक ये स्टॉक 835 840 के नीचे ही रहता है तो ये एक साइन होगा यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का, और फर्दर प्रॉफिट टेकिंग और यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। एंड डाउन साइड में अभी स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है, तो हमें लगता है कि नीचे में अब ये स्टॉक में हो सकता है कि 770 760 की तरफ भी ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखे। तो 835 का लेवल वॉच करें, अगर उसके नीचे ही रहता है अगले कुछ और ट्रेडिंग सेशन तो हो सकता है ये स्टॉक में 770 760 तक की गिरावट भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। ऑल राइट, गिरावट यहाँ पर और एक्सटेंड हो सकती है। तो चलिए एक काम में आगे। सर बताइए आज के लिए सस्ता ऑप्शन। तो आशीष जी, सस्ता ऑप्शन में वही सेक्टर पे फोकस है जहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है। फार्मा स्पेस में ग्लेनमार्क हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें लगता है यहाँ पे 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि ट्रेड कर रहा है करीब 42 43 की रेंज में, ये कॉल ऑप्शन पे बाय करने की सलाह है। और इसके टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 58 से 65 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 28 रुपए के आसपास। तो ग्लेनमार्क का 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। तो बिल्कुल पूरा फोकस आईटी और फार्मा पर बना हुआ है, तो ग्लेनमार्क 2000 की कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ फ्यूचर्स एक्सप्रेस में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।